और जी सबको राम राम। आज का हमारा विचार है कि गृहस्थ को जीवन निर्वाह के लिए धन कैसे कमाना चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और बड़ा ही गंभीर और जीवन उपयोगी प्रश्न है। तो बताते हैं, गृहस्थ को शरीर से परिश्रम करके धन कमाना चाहिए। अब अन्य जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, संन्यास आश्रम है या वानप्रस्थ आश्रम है, वहाँ पे धन के लिए शारीरिक परिश्रम का कोई विधान नहीं है। शारीरिक परिश्रम तो रहता ही है, जब तक ये जीवन है शारीरिक परिश्रम तो रहता ही है, पर विशेष तौर से धन कमाने के लिए ये गृहस्थी का अधिकार है। तो गृहस्थी को कैसे धन कमाना चाहिए? पहला तो शारीरिक परिश्रम से। केवल ब्राह्मणों को छोड़ के अन्य गृहस्थी को दान पर निर्भर नहीं करना चाहिए। भिक्षा करना जो है वो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ आदि के लिए वैसा है विधान। तो गृहस्थी का उसमें अधिकार नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ के। ब्राह्मण चाहे तो दान ग्रहण कर सकता है, भिक्षा आदि पे निर्वाह कर सकता है, लेकिन अन्य गृहस्थी को शारीरिक परिश्रम से ही धन कमाना चाहिए। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है? दूसरे का हक ना आ जाए, किसी के हक का ना हमारे पास आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वयं प्रपंच रच के किसी का हक मारना वो तो निरा महापाप है ही है, पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कहीं किसी दूसरे का हक हमारे पास ना आ जाए, किसी दूसरे का हक का ना खा लें हम, कहीं का विशेष ध्यान रखना चाहिए गृहस्थ को। ऐसी सावधानी रख कर धन कमाना चाहिए। तो ये दो बात का विशेष ध्यान रख कर धन कमाना चाहिए गृहस्थ को। फिर आगे बताते हैं, जितना धन पैदा हो जाए उसमें से 10वां, 15वां नहीं तो कम से कम 20वां हिस्सा दान पुण्य के लिए निकालना चाहिए। धन कमाने में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाते हैं। कहीं पे छोटी मोटी जीव हिंसा हो गई, को कीड़ा मकोड़ा आदि मर गया, है तो वो दोष ही ना। तो ऐसे कई तरह के दोष हो जाते हैं जब हम कर्म करने लगते हैं। जो कर्म का पथ है उसमें कई दोष भी आ जाते हैं। तो उन दोषों के प्रायश्चित स्वरूप, अतः उन दोषों के प्रायश्चित के लिए धन निकालना चाहिए। यही गृहस्थ के लिए मनी मैनेजमेंट है। अपने कर्मों के साथ ऐसा ही विधान धन कमाने के लिए और धन का सदुपयोग करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। धन्यवाद।